राधे श्याम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल हरी डिवोटिक में। और आज हम भगवान श्री शालिग्राम जी की सेवा के बारे में बात करने वाले हैं कि शालिग्राम जी का सेवा कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत लोग प्रश्न करते हैं और इस पे एक और वीडियो मैंने पहले ही बनाया था। तो देखिए, मैं बताने वाला हूँ कि शालिग्राम भगवान जी की जो महिमा है पहले उस पर बात करते हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं स्कंद पुराण, शायद स्कंद पुराण में ही, कि अगर मुझे कोई शालिग्राम जी की महिमा पे बोलने के लिए बोल दे तो मैं बोलते रह जाऊंगा। यानी कितनी बार प्रलय हो जाएगा, कितनी बार पुनः निर्माण होगा, लेकिन मैं बोलते रह जाऊंगा। शालिग्राम भगवान का बहुत महिमा है बंधुओं, क्योंकि शालिग्राम भगवान साक्षात श्रीहरि हैं। साक्षात लक्ष्मी माँ का श्राप के कारण वो साक्षात श्रीहरि हैं और उनको ये माना जाता है। और ये रूप माने ऐसा नहीं वो साक्षात हैं, ठीक है। और शालिग्राम भगवान का जो सेवा है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत सरल विधि है, बहुत सरल है उनका। और 3 बार भोग लगना चाहिए उनका दिन में। और देखिए, सबसे पहले उनका सुबह स्नान कराइए और तुलसी जी हमेशा उनके साथ रखना चाहिए। स्नान जब कराइए उस समय भी उस थाली में तुलसी जी ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि और तुलसी, देखिए अभी मेरे पीछे तुलसी माँ है, तो तुलसी जी उनके साथ हमेशा रखना चाहिए। और शालिग्राम भगवान का चंदन और तुलसी जी हमेशा रखना चाहिए। शालिग्राम भगवान का स्नान कराकर अच्छे से चंदन लगाकर, चंदन से उनका मुखारबिंद बना दीजिएगा, जैसे उनका होठ, आँख, नाक ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसे ये मेरे ठाकुर जी उनको चंदन से ही बना दीजिएगा, ठीक है। और कई लोग कहते हैं जैसे कि शालिग्राम भगवान को एक ही घर में रखना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं महाराज जी या बड़े बड़े लोग, आपने सुना होगा। तो मैं इस पे बात करता हूँ कि देखिए, अगर शालिग्राम जी आपके घर में परंपरा से हैं पहले से, और वो एक नहीं है, जैसे 2 हैं, 4, 6, 8 ऐसे हैं, तो आप उनको रखिए, इधर उधर मत दीजिए, क्योंकि सम संख्या में शालिग्राम जी को रखा जा सकता है, विषम में नहीं। और विषम में एक रख सकते हैं, एक, लेकिन जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे रखना चाहिए। मेरे घर में 6 शालिग्राम जी हैं और हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, बहुत मैंने परंपरा से प्राप्त है, बहुत पहले से, तो हम उनका सेवा करते हैं और कभी हटाते नहीं हैं। और आपको मिल जाएगा कि कई लोग क्या करते हैं कि दे देते हैं इधर उधर, नहीं, ऐसा आप घर में सेवा तो कीजिए ना भगवान का। तो और हमारे यहाँ युगल रूप की ही सेवा होती है सनातन धर्म में, युगल रूप, जैसे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, ऐसे सीताराम, ऐसे दोनों रूप का सेवा होता है। तो शालिग्राम जी का ऐसा सेवा करें, उनको मुखारबिंद बना दीजिए चंदन से। उसके बाद क्या कीजिए कि उनका इत्र लगाना चाहिए ज़रूर। आप इत्र, परफ्यूम नहीं जो हम लोग लगाते हैं, वो इत्र जो आता है फूलों से बना हुआ, तो इत्र लगाना चाहिए उनके। और उनका भजन गा के ज़रूर सुनाना चाहिए। शालिग्राम भगवान का आपका भजन नहीं आता है तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारा भजन है। आप उनका भजन, तुलसी माँ का भजन बजा के रख दीजिए, क्योंकि भजन से बहुत भगवान खुश होते हैं। भगवान को संगीत बहुत प्रिय है। भगवान गीता में भी भगवान बोलते हैं कि वेदों में मैं साम वेद हूँ, मैं साम वेद हूँ, मैं मुझे मतलब साम वेद आप जानते होंगे संगीत का है। तो संगीत भगवान को बहुत प्रिय है, भजन भगवान को बहुत प्रिय है। तो शालिग्राम भगवान जिसके घर में है उसके घर में तो भजन जरूर बजना चाहिए। सुबह शाम बजाइए, या केवल सुबह ही बजाइए, शाम को भी बजाइए, दोनों टाइम भगवान का भजन। आप खुद नहीं गा सकते हैं तो मोबाइल से बजा दीजिए, उसके भगवान के बगल में रख दीजिए। और लड्डू गोपाल जी को कई लोग क्या करते हैं कि इधर उधर लेके घूमने लगते हैं बाल रूप में, लेकिन शालिग्राम भगवान के साथ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो क्या जो स्त्री उनको छू देती हैं औरत, तो वो भाग भी जाते हैं, लेकिन उनको औरत छू सकती है। तो कैसी औरत छू सकती है? तो जिस औरत के मन में कोई दूसरा पुरुष नहीं हो, वो औरत शालिग्राम जी को जरूर छू सकती है, बिल्कुल छू सकती है, बिल्कुल पूजा कर सकती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और औरत को तो शिवलिंग भी नहीं छूना चाहिए, लेकिन शिवलिंग तो छूने पे औरत वैसे ही रह जाते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी भाग जाते हैं, वो चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, दूसरे घर में चले जाएंगे। आप मन से सेवा करते होंगे तो फिर आपको मिल जाएंगे, स्वप्न दिखाएंगे कि मैं यहाँ पर हूँ, उठा के ले लो, लेकिन वो भाग जाते हैं। मैंने खुद अपने आंखों से ये देखा है, शालिग्राम भगवान को भागते हुए, वो भाग जाते हैं, बगल के घर में चले जाते हैं, ठीक है। तो शालिग्राम भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो दही और हलवा, ठीक है। दही और हलवा का भोग सप्ताह में एक बार कोशिश करिए कि मैं ज़रूर लगाऊं। और शालिग्राम भगवान को आप कुछ भी प्याज लहसुन जिसमें नहीं हो, वो जैसे दाल चावल सब्जी पापड़ ये सब लगा सकते हैं भोग भगवान को, जिसमें प्याज लहसुन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और भगवान शालिग्राम जी को साफ सफाई बहुत प्रिय है। अगर आप शालिग्राम भगवान के मन से सेवा करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शालिग्राम भगवान साक्षात सच्चिदानंद भगवान, परब्रह्म भगवान है। और शालिग्राम भगवान के जो चरणामृत हैं
उसका बहुत महिमा शास्त्र में आया है, पुराणों में बहुत महिमा आया है। मतलब पुराणों में शालिग्राम भगवान का इतना महिमा है कि अगर सबका इकट्ठा किया जाए तो अलग पुराण बन जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं कहा जा सकता कि इतना ही महिमा है, क्योंकि भगवान शिव तो कहते हैं कि मैं बोलते रह जाऊंगा शालिग्राम भगवान जी पर। शिव जी तो बोलते हैं कि कितने बार ऐसे प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण होगा, प्रलय होगा, पुनर्निर्माण होगा, और मैं बोलते रह जाऊंगा शालिग्राम जी की महिमा पे। तो इतनी महिमा है शालिग्राम जी का। तो शालिग्राम जी का जो चरणामृत शालिग्राम जी का जो चरणामृत है उसका बहुत ही विशेष महिमा है, क्योंकि वो चरणामृत है, यानी चरण का अमृत। भगवान के चरणों से ही गंगा जी निकली है, ठीक है। भगवान जब वामन अवतार में थे, आप आरती में देखते होंगे बांके बिहारी जी के कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊँ। या आरती कुंज बिहारी की, उसमें भी है कि जहाँ ते प्रकट भई गंगा, बसी शिव सी जटा के बीच, ऐसे ही। तो शालिग्राम मेरे प्रभु के चरणों से ही निकली है गंगा जी। तो शालिग्राम भगवान जी का जो स्नान का जल होता है वो चरणामृत बन जाता है, और उसको जरूर पीना चाहिए। आप जिस दिन चरणामृत आप पिएंगे और उस दिन आपका मृत्यु तो होगा ही नहीं, अगर मृत्यु होगा तो भगवान खुद आपको, मृत्यु नहीं होगा अगर आप शालिग्राम भगवान के चरणामृत पीते हैं, तब सीधा भगवान के धाम में जाएंगे और यमदूत आपके पास नहीं आएगा। जिस घर में शालिग्राम जी का मन से सेवा होता है, उस घर में अगर कीड़ा भी मर गया तो वैकुंठ जाएगा, ठीक है। तो आप शालिग्राम भगवान जी का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को लोग इधर उधर बाल रूप में दुलार करते हैं, लेकिन ऐसा शालिग्राम भगवान जी के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उनको कीजिए, दुलार कीजिए, लेकिन साफ सफाई उनका बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शालिग्राम भगवान जी बहुत लीला करते हैं, वो भाग भी जाते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो शालिग्राम भगवान जी को बहुत ही अच्छे से साफ सफाई से उनका सेवा करना चाहिए और उनका आरती जरूर करना चाहिए। तुलसी जी तो हमेशा उनके साथ रखना चाहिए। जो लोग शहरों में हैं, अगर उनके पास तुलसी जी नहीं है तो तुलसी का माला उनके पास रखिए, व्यवस्था कीजिए तुलसी जी का हमेशा उनके साथ रहें। तुलसी का माला आप रखिए शालिग्राम जी के साथ। वैजयंती का माला भी आप फ्लिपकार्ट या कहीं से बुक करके आप देख लीजिएगा, वैजयंती का माला भी रख दीजिए। लेकिन तो हाँ, वैजयंती का माला लड्डू गोपाल जी के पास रखिए, शालिग्राम जी के पास तुलसी जी का माला हमेशा रखना चाहिए। और तुलसी जी तो एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं होना चाहिए। शालिग्राम भगवान की महिमा मैं कितना बताऊं, अभी तो मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा, इतना महिमा शालिग्राम भगवान का है। और शिव जी तो खुद बोल रहे हैं कि मैं बोलते रह जाऊंगा। तो शालिग्राम भगवान का अंत में आरती जरूर गाइएगा पूजा होने के बाद। और शालिग्राम भगवान को जो चरणामृत है उसको आप सबको, पूरे सदस्य को देना चाहिए, और उसके बाद उसको एक साफ जगह यानी फूल उल में डालना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान या भगवान का जो चरणामृत है वो जहाँ गिरता है वहाँ हनुमान जी आके जीभ से चाटते हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा पाप होगा अगर शालिग्राम भगवान के चरणामृत इधर उधर आप फेंक रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, उसको एक अच्छा जगह देख लीजिएगा, फूल उल में अपना डालिएगा। और जो शालिग्राम भगवान के चरणामृत है आप उसको एक बोतल में भी भर के रखिए। आप कहीं घर से बाहर जाइए या कहीं दूर जाइए, आपको पढ़ना है या जॉब करना है, तो आप वहाँ पे रखिए और रोज़ सुबह उठ के एक बूंद या एक चम्मच उसमें से ज़रूर पीजिए। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और भी कुछ जानकारी जो नीचे आपको पूछना है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो राधे श्याम।